इसलिए देखिए उष्णकटिबंधीय वाले महाद्वीपों के क्षेत्र में आपके मरुस्थल पाए जाते हैं। अक्सर मरुस्थल आपके पश्चिमी तट पे ही पाए जाते हैं। कभी देखा पूर्वी तट मरुस्थल पाते हुए? हमेशा पश्चिमी तट पे ही पाएंगे, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या आपका? दूसरा कहता है शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी पवन पश्चिमी खंडों की तुलना में महासागरों के पूर्वी खंडों को अधिक उष्ण बनाता है। क्यों बनाता है? पश्चिमी पवन कैसे चलती है आपकी? ऐसे चलती है पश्चिमी पवन। तो पश्चिमी पवन महासागरों से नमी अब्जॉर्ब करेगी और उसके पश्चिमी तट पर क्या करेगी? वर्षा करेगी। और पूर्वी तट क्या करेगा? उसका शुष्क रहेगा। इसका मतलब पूर्वी तट उसका उष्ण रहेगा। क्लियर है? हाँ जी। देखिए ये हमेशा मैंने क्या कहा था आपको, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवी पवन, इनकी चलने की दिशा को ध्यान रखा करिए। देखिए भारत का मानसून भी इन्हीं पर डिपेंड है। किस पर है? इन्हीं पर। व्यापारिक पवन है, पछुआ पवन है और ध्रुवी पवन है। ये सब ये परमानेंट है, हमेशा इसी एक दिशा में चलती है, ठीक है। इनको ध्यान में रखना। और बाकी लोकल जो स्थित है जो कंडीशन उसके अनुसार कभी चिनूक चलती, कभी फॉन चलती है, कभी हमारे यहाँ लूट चलती है, ठीक है। वो मतलब लोकल के ऊपर, ठीक है। लेकिन ये परमानेंट है, ये ठीक है। ये हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया? और कुछ सर इसमें से दोनों सही रहेगा? नहीं, ये पूछ रहा है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में व्यापारिक पवन प्रभाव के कारण। अच्छा हाँ, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में व्यापारिक पवन के कारण प्रभाव के कारण पूर्वी खंड की तुलना में महासागरों सही है पहला। मतलब ये क्या रहा, पश्चिमी क्या है? व्यापारिक पवन पश्चिम की में क्या करते हैं, ज़्यादा उष्ण होता है और पूर्व में क्या होता है, ये ठंडा होता है। फिर क्या रहा, शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी पवन की पश्चिमी खंड की तुलना में पूर्वी खंडों के अधिक उष्ण बनाता है। शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी पवन पश्चिमी खंडों की तुलना में महासागरों पूर्वी खंड को, ठीक है। हाँ क्लियर है? यस सर। स्टेटमेंट को हमेशा अच्छे जो, इसलिए मैंने जब पढ़ाया था आपको चक्रवात, तो इस सब चीज़ों का ध्यान बताया था आपको। इसको हमेशा ध्यान में रखना आपको। बस 3 पवनें हैं चलने की दिशा, ठीक है। इसके हिसाब से हम लोग क्या देख रहे थे? आज हम लोग देखेंगे भारतीय मानसून भी देखेंगे, लेकिन कुछ अभी बटा हुआ है उसमें मिट्टी में। ठीक है, आप बताइए मृदा प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन होते हैं? मतलब नहीं मतलब मृदा के लिए क्या क्या जरूरी है? जलवायु हो गया और चट्टान हो गया, वर्षा, ठीक है, वर्षा हो गई और आम की वनस्पतियाँ हो गई, ठीक है। ये डिपेंड करता है वहाँ पर चीज़ों को लेकर। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 8 वर्गों में भारत की मृदा को डिवाइड किया है, जिसमें पहला आपका जलोढ़ मिट्टी है, जो आपके भारत के उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में, ठीक है, ऊपर से पूर्वी घाट तटीय क्षेत्र में आया, पश्चिमी घाट के तटीय मैदानों में, ठीक है। उसके बाद नदी घाटियों और उनके डेल्टाई क्षेत्रों में ये जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, पाई जाती है। इसके बाद आपका काली मिट्टी था। काली मिट्टी आपका महाराष्ट्र वाले रीजन में, जो कि आपके बेसाल्ट के लावा के निक्षेप से उसका अक्षय और अपतन के कारण होता है। काली मिट्टी को हम कपास मिट्टी भी कहते हैं, उसे रेगुल मिट्टी भी कहते हैं, और पूरे वर्ल्ड में देखा जाए चरणोजम भी कहते हैं, ठीक है। चरणोजम, तो वो जो होता है ये क्या है, ये ज़्यादा चिपचिपी होती है और अगर सूख जाती है तो एक उसमें दरार पड़ जाती है, ठीक है। ये क्लियर है? उसके बाद आपका लेटराइट मिट्टी मैंने बताया था। लेटराइट मिट्टी जो आपके तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। ये ज़्यादा वर्षा के कारण होता है। उसके जो बालू के कण होते हैं जिसके वो चले जाते हैं, जो चूने और नीले कण होते हैं वो ऊपर पड़ जाते हैं। इसके बाद फिर हमने लाल मिट्टी बताया था, लाल और पीली मिट्टी, जो आपके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश कुछ एरिया में, ठीक है, यहाँ पर पाई जाती है। उसके बाद आपका क्या था? पर्वतीय मिट्टी, जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जो नवीन मिट्टी दी जाती है, उनकी ऊपरी लेयर क्या होती है, थोड़ी सी कमजोर होती है, ठीक है, होती फॉर्मेशन उनका होता है। और उसमें जैव की मात्रा क्या होती है, ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि पड़ते गिरते रहते हैं और उसमें कुछ चीज़ होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या था, लेटराइट मिट्टी तो बताया मैंने। मरुस्थलीय मिट्टी आपकी कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में, ठीक है।
बालू वाली 6 रीजन में पाई जाती है। तो कितनी हो गई थी हमारी? 5 हो गया, 3 बचा है। 5 कौन कौन हुई थी? पहला आपका जलोढ़ हो गया था, काली मिट्टी, लाल लाल एवं पीली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, और उसके बाद लैटेराइट, और पर्वतीय एवं कनिया है। मरुस्थलीय नहीं हुआ सर? मरुस्थलीय नहीं हुआ। नहीं। ठीक है, चलिए मरुस्थलीय लिख लीजिए। इसका फिर मानसून समझा जाएगा हम लोग। ठीक है, मरुस्थलीय मिट्टी लिखिए। मरुस्थलीय मिट्टी, ये मिट्टी वास्तव में बलुई मिट्टी होती है। ये मिट्टी बलुई प्रकार की मिट्टी होती है। बलुई, हाँ बालू, जिसमें लोहा एवं फास्फोरस की पर्याप्त मात्रा होती है। फास्फोरस की पर्याप्त मात्रा होती है। असंख्यक में क्या बात है? शनिवार है। माइनर का वोकेशनल का अच्छा, ठीक, कोई बात नहीं। एक्स्ट्रा क्लासेस। इसमें लोहा एवं फास्फोरस की पर्याप्त मात्रा हो जाती है, लेकिन नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है। ये नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है। नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है। ये अनवर मतलब क्या होता है? उर्वर नहीं होती है। इसकी उर्वरा मिट्टी मतलब नहीं होती है। क्या होती है? ये अनउर्वर होती है। ये उर्वरक प्रकार की मिट्टी नहीं होती है। अनउर्वर नहीं होता है, अनउर्वर। ठीक है, इसके नेचर, इसका प्रकृति क्षारीय प्रकार की होती है। इसकी प्रकृति क्षारीय प्रकार की होती है। इस मिट्टी में किस प्रकार की फसल होती है? वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर मोटे अनाज पाए जाते हैं। ठीक है, ज्वार बाजरा हो गया, ज्वार बाजरा, ठीक है, मक्का हो गया। हाँ, इस प्रकार की मिट्टी में मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, रागी क्या होती है? गाँव में नहीं रहते हैं। क्यों रागी कहते हैं? इसको क्लियर करके आइएगा आप लोग। ठीक है, आदि
आदि तिलहन फसल मक्का हो गया और उगाई जाती है। क्या सर आदि आदि तिलहन फसल उगाई जाती है। सब तिलहन भी यही तो होगा। मतलब आदि ये हो गया मोटे अनाज ज्वार बाजरा आदि तथा तिलहन फसल उगाई जाती है। तिलहन में क्या क्या आएगा आपके? धान हो गया, मटर हो गया, हाँ जी तिलहन सरसों हो गया, सरसों हो गया, तिल हो गया, हाँ। सोयाबीन, ठीक है, तो ये चीजें उगाई जाती है। ठीक है, धान होगा। अच्छा राखी देख लिया जाए क्या होती है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। आप लोगों ने पूछा, मैं आपको जानते थे। इसका क्या होगा मतलब गलान तो समझ में आएगी। दाल हो गया, मटर के दाल, अच्छा ये होता है इसका, इसको रागी कहते हैं, हमारे यहाँ मडुआ बोलते हैं। मिलेट। कोदो, हाँ कोदो टाइप का होता है। अरे मिलेट को क्या हो जाता है? जाओ। देखिए वाला देखा आपने फसल, देखो ये अक्सर आपने देखा, उसी को रागी कहते हैं। हाँ नहीं सुनाइए। है, इसको खाया जाता है। इसको कोदो भी कहते हैं। चलिए ठीक है? ये क्या हो गया? चलिए अगला लिखिए। ये मोटे अनाज में आता है। ठीक है, अरे अभी हम लोग वेस्टर्न का काम है, पश्चिमी कल्चर नाइट अब लिखिए अगला लिखिए। क्षारी मिट्टी, क्षारी मिट्टी, अलग लिखिए क्षारी मिट्टी। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? क्षारी मतलब सारी जहाँ पर चमक ज़्यादा हो, जिसका पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। ठीक है, उसे क्षारी कहते हैं। जिसका 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है। देखिए आप लोगों ने जब पढ़ा होगा, सर ने आपको पढ़ाया होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसमें भी एसिड मतलब क्षारी लावा और अम्लीय लावा बताया था उसमें। तो उसमें भी क्या होता है, जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है और इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, वो डिपेंड करता है उसमें। उसमें गाढ़ा भी होता है और पतला भी होता है। ठीक है, तो वो देखना है उसमें आपको। वहाँ भी जिसमें, तो यहाँ पर जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है वो क्षारी माना है। समुद्र में क्या है? सारी चीज़ें क्षारी। ठीक है, सारी चीज़ें समुद्र में, और उसमें ज़्यादा फायदेमंद होती है। क्या होता है? क्षारी क्या होता है? ज़्यादा जीवन के लिए फायदेमंद होता है। तो ठीक है, देखिए क्षारी मिट्टी, इसमें इस मिट्टी को ऊसर मिट्टी, उसी को मतलब जैसे क्षारी मिट्टी को ही कहते हैं, पुनः ऊसर कहते हैं। ऊसर भी बोलते हैं इसको, क्षारी मिट्टी को के नाम से भी जाना जाता है। इनका विकास वैसे क्षेत्रों में हुआ है, और ध्यान रखिएगा हम मिट्टी में देखें जो हमने बताया किसकी कमी हो रही है, किसका अधिक हो रहा है। ठीक है, ये एग्जाम में रहेगा आपके पेपर में। मिट्टी में किस खनिज की मात्रा अधिक होता है, किसकी कम हो रही है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये रहेगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इसलिए एक बार देख के जरूर आइएगा एग्जाम में। इस मिट्टी का विकास वैसे क्षेत्रों में होता है जहाँ शुष्क जलवायु पाई जाती है। वैसे क्षेत्रों में होता है जहाँ शुष्क जलवायु पाई जाती है और जल विकास की समुचित व्यवस्था नहीं होती है। और जल विकास की समुचित व्यवस्था का अभाव होता है, नहीं होती है, अभाव होता है। ठीक है, शुष्क जलवायु
पाया जाता है। गर्म एरिया ठीक है। और जल निकास वाला शरीर झील में लोग हाँ, समुचित व्यवस्था जल निकास की का अभाव होता है या नहीं होता है। ठीक है। ऐसी स्थिति में कैपिलरी एक्शन क्रिया द्वारा कैपिलरी एक्शन क्रिया द्वारा जल वाष्पीकरण से जो मतलब कण बच जाते वही कैपिलरी एक्शन क्रिया द्वारा सोडियम कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवण मृदा के ऊपरी सतह पर निक्षेपित हो जाते हैं। क्या सर? निक्षेपित ऊपरी सतह पर निक्षेपित हो जाते हैं। तो निक्षेपित मतलब उस पर एक परत जम जाती है। ठीक है। अतः इस मिट्टी में लवण की मात्रा अधिक बढ़ जाती है। अतः इस मिट्टी में लवण की मात्रा अधिक बढ़ जाती है। लवण की मात्रा अधिक बढ़ जाती है। इसमें नाइट्रोजन एवं चूने की कमी होती है। नाइट्रोजन एवं चूने की कमी होती है। इसका विस्तार दक्षिणी पंजाब। अच्छा, पंजाब की राजधानी क्या है? हरियाणा की भी वही है। हरियाणा की? ठीक है, चलिए। इसका मतलब आप लोग ध्यान दे रहे हैं कंप्यूटर की शरीर। इसका विस्तार दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, केरल तट। सर, हरियाणा का नाम मतलब ये हरियाणा क्यों है इसका? तभी इसका मतलब कुछ लोग बोल रहे थे तो वही इसका कुछ। अब ये सब पार्टी वाले ही बताएंगे हरियाणा क्यों नाम पड़ा है। हिंदी ज़्यादा कोई सर जी, शायद सुने हैं सर जी वहाँ पे कृष्ण भगवान जो महाभारत कुरुक्षेत्र। अब ज़्यादा जानकारी मुझे इसके बारे में है नहीं। हाँ, इसे बता सकता हूँ हरियाणा की स्थापना के राज्य की कब हुई? राजपूत अधिक थे और हिंदी बोलने हिंदी भाषा भी बोली जाती थी, इसलिए वहाँ का नाम हरियाणा हो गया। अब हरियाणा हिंदी नहीं है। ठीक है, अगर नहीं आप लोग को मिलेगा तो हम इसको देख के पूछ के आपको बताएंगे। ठीक है, हरियाणा की बड़ा अलग बोली जो है पूरा हिंदी ही है उसका। केरल का लिखी जाती है लिपि पश्चिमी तट बोली अलग है। हाँ हाँ, लड़ो नहीं। हिंदी भाषा हिंदी से नहीं राजस्थान क्या? केरल का केरल का तट आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। केरल का तट, हाँ केरल का तट अच्छा केरल का तट आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है। जरूरी नहीं है ना हर जगह। तटीय क्षेत्रों में इस मृदा में तटीय क्षेत्रों में इस मृदा में देखिए अपनी एनर्जी
एक दूसरे से ज़्यादा नंबर लाने में लगाइए, ठीक है, यस रटने में नहीं। एक बार इन्होंने हाँ। टारगेट किया है। हाँ, तो नंबर मतलब कैसे करना है, एग्जाम में क्या करना है, नंबर ज़्यादा लाना है, ठीक है, उससे दिखाना है, ऐसे नहीं करना है। आपस में एनर्जी नहीं, एनर्जी कहाँ वेस्ट करना है, किताबों के साथ। यस सर। कठिन क्षेत्रों की स्मृति में नारियल के पेड़ बहुतायत मात्रा में मिलते हैं। नारियल के पेड़ बहुतायत मात्रा में मिलते हैं। एक क्वेश्चन ठीक है, सही, तटीय क्षेत्र में नारियल के पेड़ यहाँ क्यों अधिक पाए जाएंगे? मिट्टी की उसकी वो है ना, नहीं तो लवड़िया तो राजस्थान में भी है। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं लवड़ी के साथ साथ मिट्टी वो रीजन नहीं होता, उसके साथ जलवायु भी कमी होती है। उसमें ये पॉइंट आ जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि पानी अधिक लेगा। हम तो कह रहे हैं जलवायु भी डिपेंड करता है, ठीक है, कोई एक रीजन किसी भी चीज़ को, जैसे भारत का मानसून है, भारत का मानसून है, तो ये थोड़ी ना एक रीजन है कि मतलब कि अब हिमालय है तो भारत में वर्षा होती है, नहीं, उसके लिए आपका थार का रेगिस्तान भी है, तिब्बत का पठार भी है, ऊपर से आपका वो कठिन क्षेत्र भी है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ एक चीज़ किसी एक रीजन को रख के नहीं करेंगे हम, ठीक है, कई रीजन उसमें जिम्मेदार होंगे, यस सर। ठीक है। चलिए अब डबल लिखिए, जैविक क्या, नारियल के पेड़ अधिक पाए जाएंगे। जैविक मिट्टी, जहाँ केवल आ जाए तो जाने जो वहाँ दिक्कत है, ठीक है, वल्ली, तो हमेशा केवल ऑप्शन जहाँ भी आए तो ध्यान रखना कि उस स्टेटमेंट में देखना पड़ेगा, ठीक है। जैविक मिट्टी, ठीक है, देखिए जैविक मिट्टी इसे पीट भी कहते हैं, पीट, इसमें लिखिए, इसका विस्तार दलदली क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है। सर जी यहाँ पे वही जो आप बताए हैं ना, वही यहाँ पे लिखा है। हाँ, दलदली क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जीव या जैविक पदार्थों के, सर जी फिर से बोल दीजिएगा। क्योंकि इसमें जैविक पदार्थों के जीव या जैविक जमा हो जाने से, क्योंकि इसमें जैविक पदार्थों के जमा हो जाने से इसका निर्माण होता है, ठीक है, जैविक पदार्थों के जमा होने से इसका निर्माण होता है। ये मिट्टी अम्लीय प्रकार की होती है। मतलब उसमें चूना भी करना है। ठीक है, ये मुख्यतः केरल के एलपी जिला, केरल के एलपी जिला, उत्तराखंड का अल्मोड़ा, ये कहीं कहीं दूर दूर क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है, केरल के कौन सा जिला को? एलपी ये लिखा मैंने, एलपी जिला, मैप में भी दिखेगा, आपको देखेंगे तो उत्तराखंड का अल्मोड़ा, अल्मोड़ा जिला आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। उत्तराखंड का कैसा जिला होता है? अल्मोड़ा, 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 अल्मोड़ा से कभी संबंध है। ठीक है, इसलिए कहते हैं थोड़ा सा मैप देखा करिए आप लोग, मैप देखने से नाम थोड़ा आप लोग क्या हो गया, जो नए नए नाम दिख रहे हैं, मिल रहे हैं आप लोगों को, तो एक बार क्लियर हो जाएगा, ठीक है, असल में तो ये आपकी मिट्टी के प्रकार थे, 8 प्रकार के थे मिट्टी के, ठीक है, समझ में
अल्मोड़ा से कभी कभी संबंधित होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे भारतीय मानसून। क्या देंगे? सर हाँ जी। यहाँ पे जैविक क्यों इकट्ठा होता है? मतलब कोई तो कारण होगा वहाँ पे जैविक इकट्ठा होने का। वो सेडिमेंट तो है ना, जैसे नदी को सेडिमेंट बाहर लेकर जाती तो वही इकट्ठा हो जाता है। जैसे जैविक मात्रा के जो निक्षेप पाए जाते हैं, क्या क्या? केरल हो गया, केरल में क्या होती है? वर्षा ज़्यादा होती है, ठीक है। और वहाँ पर क्या होंगी? वनस्पतियाँ कौन सी पाएंगी आपकी? मानसून जो हो गया इससे। आपकी वनस्पतियाँ कौन सी पाई जाती है? इसलिए अच्छा वनस्पति मैंने पढ़ाया नहीं आपको। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर जौ की जैविक की मात्रा क्या होती है? अधिक पाई जाती है, ठीक है। इस वजह से वहाँ पर होता है, ठीक है। तो यानी ये किसी कंडीशन की वजह से विभिन्नतियों का विस्तार ज़्यादा क्षेत्रों में नहीं है, कुछ जगहों पे है जहाँ जैविक की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। जैसे कुछ ही बताया मैंने, आपका अल्मोड़ा मिला, आपका फिर डेल्टाई वाला रीजन मिला हमको, ठीक है। तो वहाँ पर जौ की मात्रा जहाँ जैविक की मात्रा होता है, जहाँ अधिक वर्षा जैसे पहाड़ी इलाका मानसून हो गया, हाँ हाँ, तो वहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और कुछ मिट्टियों के बारे में? सर जी अल्मोड़ा से कोई कब संबंधित है? हाँ जी। अल्मोड़ा से हिंदी के कोई कब संबंधित है? इसका अल्मोड़ा से इसका कोई कब संबंधित है, उनका नाम नहीं याद आ रहा। अल्मोड़ा उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला में सुंदर लोगोड़ा नहीं सर, हाँ, 10th के मतलब बुक में भी उनका उल्लेख है इसका शायद। हाँ वो है शायद सुमित्रा नंदन वन। मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं सुनता। कहाँ सुंदर नंदन कहाँ की रहने वाली थी? रहने वाली थी कौन? सुंदर नंदन। उनके जन्म कहाँ हुआ? बेगूसराय। कहाँ अल्मोड़ा हो गया? अल्मोड़ा के कोई कवि है देखो उसको देख के आना, ठीक है। भारतीय को जगह है जिज्ञासा, इन सभी चीज़ों के बारे में सोचते रहना। जब तक खत्म हो गया तब तक वो जिज्ञासा को मत करना। सच कहना है, ये अच्छा काम होगा। ठीक है। ये आपका देखिए, हवाओं पर चलना कैसे डिपेंड करता है, आप लोगों को बताया था मैंने। उच्च दाब से निम्न दाब, ठीक है। देखिए तापमान क्या होता है? भारत के मानसून में तापमान का क्या है? ज़्यादा महत्व है, ठीक है। तापमान नहीं होगा तो टेम्परेचर हाई और लो कैसे होगा, ठीक है। जब क्या होता है, सूर्य कहाँ पर होता है? सूर्य यहाँ पर होता है 0 डिग्री पर, ठीक है, यानी विषुवत रेखा पर। जब यहाँ से ये उत्तर की तरफ आता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो ITC जेट है, क्या है? यहाँ पे कौन कौन सी कोने मिल रही हैं? और कौन कौन सी मिल रही है? अभी मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर मतलब ये आपकी व्यापारी कौन है? कोई उत्तरी गोलार्ध वाली है, दक्षिणी गोलार्ध वाली, ठीक है। यहाँ क्या होता है? ये ITC जेट है। ITC जेट क्या होता है? ये निम्न हवाई दाब केंद्र होता है, ठीक है। यहाँ पर कन्वेक्शन करंट चलती है और एक लो प्रेशर बेल्ट होता है। क्या होता है? लो प्रेशर बेल्ट होता है। जब सूर्य जब उत्तरायण होता है तो क्या होता है? ये भी क्या होता है? ये आगे की तरफ क्या होता है? ठीक है। जैसे जैसे सूर्य क्या होता है? ये हमारी क्या है? ये कर्क रेखा है, ठीक है। सूर्य जब भी उत्तर की तरफ जाएगा तो टेम्परेचर क्या होगा? हाई होगा। जब हाई होगा तो वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा। तो ITC जेट भी कहाँ पर? उत्तरी आगे की तरफ क्या होगा? आगे की तरफ वो बढ़ता जाएगा
और लास्ट में जाते जाते कहाँ पर शिवालिक के जब हमारा सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है तो आईटीसी जेड कहाँ होता है आपके शिवालिक 25 डिग्री अक्षांश के पास लगभग उसके ऊपर पहुँच जाता है। ठीक है, तो क्या होता है वहाँ पर क्या होता है एक लो प्रेशर क्रिएट होता है हमारा, वो जो नदी वाला गंगा वाला क्षेत्र होता है तो क्या होता है एक लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो यहाँ पर जैसे जैसे क्रिएट होता जाता है वैसे वैसे क्या होती है वर्षा होती है। ये वर्षापात होती है। ठीक है, ये चीज़ें आपका आईटीसी जेड कैसा होता है ऐसे बढ़ते क्योंकि देखिए आईटीसी जेड क्या होता है यहाँ पर कर्व होता है, Yes, sir. स्थलखंड पे क्या हो रहा है आगे की तरफ ज़्यादा हो जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सूर्य तो है ही, लेकिन सागर के कंपेयर में देखा जाए तो वहाँ पर क्या है टेम्परेचर अधिक हो रहा है। जब टेम्परेचर भूखंड पर अधिक होगा तो वहाँ लो प्रेशर क्या होगा क्रिएट होगा। क्रिएट होगा तो उसकी ज़्यादा बढ़ता हुआ आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, इस तरह वहाँ पर कर्व होता जा रहा है। सागर में ऐसा ज़्यादा नहीं पा रहा है इसलिए कि उसके साथ उसका कंपेयर करके उसके बराबर चल सके। तो ऐसे ऐसे बढ़ती हैं तो क्या होता है एक समय ऐसा आता है कि जो बेड होता है प्रेशर बेड, प्रेशर बेड भी क्या होता है ऊपर की तरफ खिसकता है। प्रेशर बेड आप लोगों को पढ़ा होगा, पेटियाँ वायदा पेटियाँ आगे ऊपर तरफ खिसकती रहती हैं। जब फर्नेस खिसकती रहती हैं तो क्या होता है ये वाली क्या होती हैं ये वाली वृत्त हो जाती हैं कौन वाली ऊपर आने पर, लेकिन जब यहाँ रहता तब तक रहती हैं। जैसे यहाँ पर है तो रहेंगी, यहाँ पर रहेंगी, यहाँ पर क्या होंगी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जब रहेंगी तो ये वाली क्या होगी ये वाला ऊपर चला गया है तो ये दक्षिणी वाला गोलार्ध वाला व्यापारी कौन क्या करेगा उत्तरी गोलार्ध में आएगा। तब फेरल के नियम के अनुसार क्या है फेरल का नियम इस तरफ मतलब इस तरफ दाएं तरफ मुड़ जाएगा। जब कोई हवा उत्तरी गोलार्ध में बहती है तो अपने किस साइड मुड़ती है? हाँ जी, जब मैंने आपको गोला बनाया था दाएं तरफ ये 0 डिग्री है, ये 23 डिग्री है। अभी क्या है लो प्रेशर है यहाँ पर यस सर, तो हमारा सीधी आनी चाहिए था, यस सर, लेकिन कोरिलेशन बल के कारण क्या होंगे वो अपने किस साइड मुड़ेंगे तिरछी नहीं तो दाएं मुड़ेंगी ना ये, यानी उत्तरी गोलार्ध में हमारे क्या होंगे अपनी दाएं मुड़ेंगी। ये पूछना चाह रहा है सर जी चक्रवर्ती पवनें भी कभी चलती हैं चक्रवर्ती कौन? तो कभी कुछ ऐसे पड़े हैं ना तब कोई टॉपिक हाँ हाँ, चक्रवाती पौने भी वर्षा करती हैं, लेकिन अभी इसको आप थोड़ा सा कैसे सकते हाँ हाँ चक्रवाती भी पौने करती हैं, थोड़ा कैसे रखिए। ठीक है, अभी इसको समझिए आप, ये समझना अभी तो क्या है। तो ये जो है ना ये हवाएं जब ऊपर आती हैं तो क्या करती हैं ये पहले इधर बहती थी लेकिन ये क्या करेंगी फिर इस तरफ इधर बहेंगी। ठीक है, इधर बहेंगी तो इनकी डायरेक्शन क्या हो गया मतलब ये हो गई ना। और हम डायरेक्शन देखते हैं तो कैसे देखते हैं यही ना, तो कैसे होगा ये यही है ना दक्षिण पश्चिम क्या हो गया दक्षिण पश्चिम। तो ये हवा मुड़ती है तो दक्षिण पश्चिम हो जाती है, इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून कहते हैं। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद जब ये होता है इसके पहले ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है इसके पहले चक्रवातों के कारण प्री मानसून से पहले जब क्या होता है ये हमारा जो भूखंड है गर्म होता है तो यहाँ पर क्या होता है लो प्रेशर क्रिएट होता है तो हवाएं समुद्र सागर से उठती हैं। ठीक है, वहाँ पर जाकर उससे टकराती हैं, उस शुष्क हवा से टकराती हैं और एक चक्रवात का निर्माण होता है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं यहाँ उड़ीसा में उसको नावेस्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं? नावेस्टर बोलते हैं। ठीक है, हाँ जी, हाँ पश्चिम बंगाल में क्या कहते हैं इसको काल बैसाखी कहते हैं और असम में क्या कहते हैं बोडो जिला क्या कहते हैं। और उसके बाद दक्षिण भारत में भी बहती हैं जब गर्म क्या हुआ
जब भूखंड क्या होता है, गर्म होता है। अभी मानसून हमारा भी आया नहीं है, ठीक है। जैसे आपका मई के महीना हुआ, ठीक है, मई अप्रैल का महीना हुआ, तो क्या होगा आपका अप्रैल के महीने में भूखंड गर्म होगा, क्योंकि सूर्य क्या होगा हमारा उत्तरायण हो चुका होगा, क्योंकि जून में ही तो जाएगा ना कर्क रेखा पर, जून में कर्क रेखा पर चलेगा। इसका मतलब हमारा सूर्य क्या है, भूखंड पर आ गया है, तो वहाँ गर्म होगा भूखंड। जब भूखंड गर्म होगा तो वहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा, हमारे क्या गर्म होकर उठेंगी, फिर उस जगह को कवर करने के लिए सागर से हवाएं आएंगी, ठीक है। जब सागर से हवाएं आएंगी तो एक शुष्क हवा और एक आर्द्र हवा दोनों आपस में मिलेंगे और एक बारिश करेंगी, ठीक है। तो उनको अपने राज्य के नाम के हिसाब से उनको अपना अलग अलग क्या दिया गया है, नाम दिया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने कहा आपको उड़ीसा में नावेस्टर, ठीक है, पश्चिम बंगाल में कांग्रेसी, असम में आपको डोडो चिल्ला कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दक्षिण भारत में आपको क्या आम्रवर्षा, चेरी ब्लॉसम, ठीक है, मैंगो सावन जो भी, ठीक है, चीन कहा जाता है कर्नाटक में, ठीक है। हाँ जी, श्रीलंका में नहीं डाला, पहले भारत का देखिए, श्रीलंका में देखिए, भारत को देखना आपको, अपने भारत में पढ़िए, वैसे पाकिस्तान में देख लेंगे, फिर हम चाइना देख लेंगे, फिर कैसे होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा यहाँ पर दक्षिण भारत में मैंगो सावर, चेरी ब्लॉसम, ठीक है, आम्रवर्षा, ठीक है। तो आपका ये डिपेंड करता है, ये प्री मानसून यानी मानसून से पहले ये जो होती है, ये चक्रवातों से जो वर्षा होती है, ठीक है। अभी इस एग्जाम या अभी आरओ का एग्जाम हुआ, जिसको पूछा गया था नार्वेस्टर को, अभी आरओ एग्जाम हुआ था, अभी 27 जुलाई को हुआ था ना, 27 जुलाई को हुआ था, तो पूछा था ये नार्वेस्टर के बारे में। तो ये आपको ध्यान रखना है, नार्वेस्टर कहाँ बैठती है, किस राज्य में, ओडिशा किस राज्य में, आपकी काल वैशाखी किस राज्य में, ठीक है। ऊपर से मैंगो सावर, चेरी ब्लॉसम, ठीक है, ये 4-5 हैं, ये हो गया। तो शुरुआत में आपको ये जानना है, ठीक है। इसके बाद जब ठंड का महीना होता है, ठंड का महीना होता है तो हमारे यहाँ क्या होता है, मतलब उच्च दाब होता है यहाँ पर, और दक्षिण में हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, पश्चिम की तरफ से पछुआ जेट पौने चलती है, ठीक है, जिससे हमारे क्या होता है, ये भूमध्य सागर से होते हुए पाकिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश करती है, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या करती है, वर्षा करती है। इसलिए गेहूँ के मौसम में क्या होता है, जब गेहूँ बोया जाता है तो हल्की हल्की बारिश होती है, तो किसका वाला रीजन होता है, वो पश्चिमी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। अगर ठंड के मौसम में बारिश हो रही है तो आप किसका देंगे, पश्चिमी विक्षोभ। पूछा जाता है कि ठंड के मौसम में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी भारत में जो बारिश होती है वो किस कारण होती है, तो आपको क्या कहेंगे उसको, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद जब मानसून आ जाता है, मानसून आने के बाद फिर आपका अक्टूबर नवंबर आता है, ठीक है, तो क्या होता है, सूर्य क्या होता है, दक्षिणायन होता है। जब दक्षिणायन होगा तो क्या होगा, इसमें आपका ये हाई प्रेशर होगा, यहाँ पर हाई प्रेशर होगा। जब हाई प्रेशर होगा तो हवाओं की चलने की दिशा क्या हो जाएगी, पहले हवाएं ऐसी चलती थी, मानसून में क्या था, मानसून जब बंगाल की खाड़ी वाली जाती थी, मेघालय में टकरा कर, फिर अरुणाचल प्रदेश टकरा कर, फिर उसके बाद कैसे आती थी, ऐसे आती थी ना, दिल्ली की तरफ जाती थी ऐसे। लेकिन यहाँ पर जब ठंड का मौसम हुआ तो हाई प्रेशर क्रिएट हुआ, हाई प्रेशर क्रिएट हुआ तो यहाँ पर हवाएं चलने की दिशा कैसे हो गई, अब हाई से लो हवाएं कैसे चलती हैं, हाई से लो चलती हैं। जब यहाँ हाई हो गया तो हवाएं वापस जाएंगी, तो धीरे धीरे मतलब हवाएं फिर चलने की दिशा हो जाती हैं। फिर उसके बाद इससे फिर आपके पश्चिम बंगाल में फिर उसके बाद को नमी ऑब्जर्व करती हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, कोरोमंडल तट पर क्या करती हैं, वर्षा करती हैं। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा करती हैं। तो पूछे अगर कोरोमंडल पर वर्षा किसके कारण होती है, तो लौटती हुई मानसून या उत्तरी पूर्वी, क्योंकि देखिए मानसून ऐसे हवाएं कैसे आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं, तो डायरेक्शन क्या आ गया, ये उत्तर है, ये पूरा है, क्या हो गया नाम, क्या हो गया उत्तरी पूर्वी मानसून। दो रीजन हो गए, देखिए एक हो गया कि मतलब आपका ठंड के मौसम में बारिश किसके कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ।
और कोरोमंडल तट पर तमिलनाडु की कोरोमंडल बारिश होती है तो किसको होती है? बढ़ती हुई मानसून की। ये क्लियर हो गया। उसके बाद प्री मानसून से जो प्रभाती वर्षा होती है विभिन्न राज्यों में किस किस नाम जाना जाता है? वो आपका नागेस्टर हो गया उड़ीसा के, काल वैशाखी हो गया पश्चिम बंगाल, गरुड़ चिल्लम असम और चेरी परासा मैंगो साबार, ठीक है, ये आपका केरल और महाराष्ट्र। केरल में हो गया, ठीक है, ध्यान रखना। ये है। उसके बाद हम लोग समझते हैं मानसून के बारे में, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए जब ये हवाएं जब आती हैं ऊपर क्या होती है? इसको क्रॉस करके आती हैं तो यहाँ पर आने के बाद क्या करती है? ये हवाएं आएंगे यहाँ पर आपके टकराती हैं, ठीक है, टकराने पर क्या होगा? ये दो भागों में बटेगा। एक कहाँ जाएगा? बंगाल की खाड़ी में, और एक कहाँ जाएगा? अरब सागर में, ठीक है। तो अरब सागर वाला क्या होगा? पश्चिमी तट पर वर्षा करेगा। अरब सागर के जो पश्चिमी तट है इस पर क्या करेगा? ये वर्षा करेगा। वर्षा करेगा, ठीक है। इसमें ये होता है, यहाँ पर कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं आपकी? मैंने बताया था पश्चिमी तट पे कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? अनाई मलाई की अनाई मुड़ी हो गई, इसके बाद नीलगिरी हो गई, ठीक है। नीलगिरी की कौन सी चोटी है? नीलगिरी की अनाई मुड़ी नहीं है, नीलगिरी पूछ रहा हूँ। क्या सर? जोड़ा बेटा हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका बुलंदगिरी हो गया, फिर आपका कुद्रेमुख हो गया, ठीक है। देखिए सीक्वेंस में से कुद्रेमुख हुआ, फिर आपका ब्रह्मगिरी, ठीक है, फिर आपका महाबलेश्वर, फिर आपका कलसुबाई, सबसे ऊपर आपका कलसुबाई, ठीक है। ये पहाड़ियाँ हैं। देखिए इसमें ये था जो सबसे दक्षिण में है, सबसे ऊंची है पहाड़ी है ये, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी। देखा जाए तो इधर से इसी तरफ क्या होगा? ऊंचाई कम होती जा रही है, मतलब दक्षिण से उत्तर की तरफ क्या हो रही है? ऊंचाई कम हो रही है। तो जो पर्वत जितना ही ऊंचा रहेगा वर्षा उतनी ही अधिक होगी, ठीक है। जो ऊंचा रहेगा उसमें अधिक होगा ना सर? हाँ, जितना पर्वत जितना ऊंचा रहेगा तो हमारे आएंगी तेज से और ऊपर उठेंगी और फिर क्या करेंगी? वर्षा करेंगी। तो यहाँ पर ज़्यादा केरल वाला पोर्शन में क्या होगा? ज़्यादा बारिश होगी, ठीक है। उसके बाद फिर आपका इधर आपका मुलनगिरी, ठीक है, नीलगिरी जोटा बेटा हो गया, मुलनगिरी हो गया, फिर आपका ब्रह्मगिरी हो गया, कुद्रेमुख हो गया, आपका कलसुबाई हो गया। तो देखा जाए एक तरह से जैसे हमने बताया ना, ये इधर से जाएंगे तो वर्षा की मात्रा क्या होती है? पश्चिम बंगाल से अगर आप जाएंगे दिल्ली की तरफ तो वर्षा की मात्रा कम होती है। कम जाती है। वैसे तो देखिए जैसे इधर से भी क्या हो रहा है? कम होती जा रही है, ठीक है। अगर देखा जाए कम मतलब ये नहीं बहुत नगण्य हो गया, मतलब 10-20 का अंतर होता है, ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारे टकराएंगे, ठीक है, और वर्षा करेंगे। इसके बाद कभी जब मैंने बताया था आप लोगों के इन दोनों के बीच में, दोनों पर्वतों के बीच में कई दर्रे भी हैं, ये सर ठीक है। पार घाट हो गया, साल घाट हो गया, बोल घाट हो गया, सिलकोटा हो गया, ठीक है। इन दर्रों से होकर हवाएं आगे बढ़ेंगी, यानी प्रायद्वीपीय पठार की तरफ जाएंगी और क्या करेंगे? वहाँ पर वो वर्षा करेंगी, ठीक है, क्लियर है। वहाँ भी क्या करेंगे? वो वर्षा करेंगी। उसके बाद क्या होगा? फिर ये हवाएं आगे बढ़ेंगी, ठीक है, वो घाट के लेते हुए आगे बढ़ेंगी। फिर उसके बाद यहाँ कौन सी घाटी है? ये घाटी नर्मदा और पहले तापी नर्मदा है, ऊपर उत्तर से देखो तो पहले दक्षिण से दक्षिण से पहले तापी आएगी, ठीक है। फिर हाँ, उसके बाद तापी आएगी, ठीक है। तापी किन दो पर्वतों के बीच स्थित बह रही है? तापी किन पर्वतों के बीच बह रही है आपकी? तापी नदी की? हाँ, मैंने सब पढ़ाया है, इसके बाद भी आप लोगों ने कुछ नहीं किया है। सतपुड़ा से आपकी क्या है? नीचे अजंता है और गावीगढ़ है, ऊपर सतपुड़ा है, ठीक है। इसी घाटी में हमारी क्या करेंगी? प्रवेश करेंगी, ठीक है। प्रवेश करने के बाद क्या होगा? यहाँ पर सतपुड़ा के क्या करेंगी? उसके दक्षिणी भाग में क्या करेंगी? वर्षा करेंगी, ठीक है।
ये हो गया वर्षा करते हुए, फिर आगे बढ़कर फिर यहाँ इंतजार करेंगे किस हवा का, इस वाली बंगाल की वाली की, बंगाल की खाड़ी वाली का क्या करेंगे, इंतजार करेंगे। इसके बाद फिर ऊपर कौन सी घाटी है, तो आपकी नर्मदा है। नर्मदा किन पहाड़ियों के बीच में है, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में है, तो उसमें भी ये प्रवेश करेंगे। ठीक है, प्रवेश करने के बाद तो विंध्याचल के दक्षिणी भाग में वर्षा करेंगी और आगे बढ़ते हुए निकलेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हुए निकलेंगी, यहाँ पर मिर्जापुर साइड में वो लोग वेट करेंगी किसका, बंगाल की खाड़ी वाली। ठीक है, इसके बाद और भी जो हवाएं बचेंगी ऊपर उठती हुई क्या करेंगी, यहाँ पर गुजरात में कौन से पर्वत हैं, गिरी है और गिरनार है, और कौन सी पर्वत है, वर्धाई की है। ठीक है, तो वहाँ पर्वतों से यहाँ पर क्या करेंगे, वो वर्षा करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हुए यहाँ पर कौन सी पर्वत है, अरावली। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है। ठीक है, तो गुरु शिखर से थोड़ा बहुत टकरा के थोड़ा बहुत वर्षा करेंगे, फिर क्या करेंगे, ये आगे निकल जाएंगे। ठीक है, अगर किसी कारणवश आगे निकलेंगी तो इंदिरा गांधी नहर है, इंदिरा गांधी नहर से क्या करेंगी, वो नमी अब्जार करेंगी और उसके बाद थोड़ी बहुत जहाज के वर्षा करेंगे तो आगे निकलेंगी। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगी, फिर पश्चिम बंगाल वाली खाड़ी की वेट करके आगे बढ़ते हुए शिमला उमला जाकर क्या करेंगे, वर्षा करेंगे। ठीक है, तो ये पश्चिमी घाट वाला क्लियर हो गया आपका। पश्चिमी घाट में जब हवाएं क्या करेंगी, जब ITC जेट क्या करेगा, हमारा ऊपर तरफ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये दक्षिण गोलार्ध वाले व्यापारी कौन क्या करेंगे, उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेंगे। तो उत्तरी गोलार्ध में जैसे ही प्रवेश करती है, इसके बहने की दिशा क्या होती है, फेडरल के नियम के अनुसार बदल जाती है। फेडरल के नियम क्या कहता है कि कोई भी चीज़ हो, हवा हो या जलधारा हो, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में अपने दाएं तरफ मुड़ती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं तरफ मुड़ती है। तो ये हवा जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में आती है वो अपने दाहिने मुड़ती हैं और उसके चलने की दिशा क्या होती है, दक्षिण पश्चिम होती है। ठीक है, पहले दक्षिण पश्चिम यहाँ पर आपका वो भी है, क्या है, अंडमान निकोबार भी है। तो यहाँ पर टकराती है तो 25 मई को टकरा जाती है, 1 जून को यहाँ पर। ठीक है, 1 जून यहाँ, लेकिन वहाँ पर आपका 25 मई को, तो वहाँ टकराती हैं। तो यहाँ टकराने पर कन्याकुमारी पर टकराती हैं तो क्या होता है, आपकी 2 भागों में डिवाइड होती है। एक भाग जो होता है आपकी वो बंगाल की खाड़ी की ओर चली जाती हैं और एक अरब सागर से पश्चिमी घाट की होते हुए आगे बढ़ती हैं। जो वहाँ पर टकराती हैं अनाईमुड़ी पर्वत से, तो वहाँ पर मानसून बस्ट होता है, अच्छी बारिश होती है। ठीक है, लेकिन दूसरी जब खेप आती है, पहली खेप में तो टकरा कर बारिश होती है, जब दूसरी खेप आती है तो जो वो होता है, क्या नाम है, उन दोनों के बीच बैग करता है, उससे आगे बढ़ के वो क्या करती हैं, बारिश करती हैं, घाटों से अंदर जाकर बारिश करती है दरार से। उसके बाद जब दूसरी आती है, तीसरी आती है, तो वो इसके समानांतर आगे बढ़ती हुई कहाँ जाती है, आपकी तापी घाटी में। ठीक है, धीरे धीरे, और उसका अंदर रहते हुए वो आपके सतपुड़ा पर्वत के दक्षिणी ढाल में अच्छी बारिश करती है और आगे बढ़ के वो मध्य भारत में आगे वो इसका इंतजार करती है, खाड़ी वाली। ठीक है, फिर उसके बाद आगे नर्मदा घाटी में भी प्रवेश करती है और वो विंध्याचल के दक्षिण ढाल में क्या करती है, बारिश करती है और वो फिर आगे चल के मिर्जापुर क्षेत्र के रीजन में वो बंगाली खाड़ी का इंतजार करती है। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ जो हवाएं होती हैं वो गुजरात में पर्वतीय क्षेत्रों में अच्छी खासी वर्षा करती हैं। उसके बाद वो आगे बढ़ती हैं और वो अरावली के गुरु शिखर से थोड़ी बहुत वहाँ पर। ये क्वेश्चन भी आया कि गुजरात में अधिकतर पश्चिमी जो हिमाचल की वहाँ पर वर्षा क्यों होता है। ऑप्शन दिया था कि मतलब पर्वतों के कारण, या और दूसरा दिया था कि हवाएं वहीं से। वो डिपेंड करता है किस सीजन में पूछ रहा है। ठीक है, अगर मानसूनी वाले में पूछा है, विंटर में पूछा अलग होता है, और मानसूनी वाला है। हाँ, इसमें तो वो पर्वतों के कारण होता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ती हैं तो वो क्या होता है आपके, मतलब रेगिस्तान एरिया में जो आपका इंदिरा गांधी नहर है, इंदिरा गांधी नहर आपको बताया था मैंने, हर के बैराज से निकलती है वो और पूरा राजस्थान एरिया कवर करते हुए जाती है। ठीक है, तो वहाँ से अधिक सिंचाई के कारण क्या होता है, उसमें नमी अब्जॉर्व करती है और थोड़ी बहुत वर्षा करके आगे निकल जाती है। फिर वो आगे चलकर शिमला में दोनों मिलती हैं, अपना वहाँ पर बारिश करती है। ठीक है, ये आपका पश्चिमी घाट वाला हो गया। ठीक है, पश्चिमी घाट वाला, अरब सागर वाला, समझ में आया इसका। इसके बाद जब ये घाटी वाला
बंगाल की खाड़ी वाली हवाएं आती हैं, तो जो ये वाला रीजन है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये हवाएं इधर वाली हवा है और ये वाली हवा क्या होगी, टकराएंगी और एक चक्रवात निर्माण करेंगी। चक्रवात निर्माण करेंगी तो कौन चक्रवात बनेगा, उष्ण या शीतोष्ण, उष्ण बनेगा। उष्ण के चलने की दिशा क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज, पूर्व से पश्चिम हो। पूर्व से पश्चिम को ठीक है, पूर्व से पश्चिम चलती हैं, तो चलेंगी कैसे चलेंगी, चलते हुए आगे बढ़ेंगी, ठीक है, और यहाँ पर वर्षा करेंगी, ठीक है। यहाँ जैसे आपकी कौन सी नदी बहती है, कावेरी। कावेरी, इसके ऊपर आपकी ये कृष्णा हो गया, ये कावेरी, ये आपकी गोदावरी। गोदावरी, ये फिर आपकी महानदी। इन नदी घाटियों से होते हुए चक्रवात अंदर जाता है और क्या करता है, बारिश करता है। तो पश्चिमी घाट में आपकी पर्वतीय वर्षा होती है और पूर्वी घाट में आपकी चक्रवाती वर्षा। क्लियर है, ठीक है। तो इन घाटियों जैसे जैसे आगे के ऊपर बढ़ता जाता है वैसे से चक्रवाती वर्षा होते हुए आगे बढ़ती जाती है, ठीक है। और उन घाटियों से अंदर वो जाकर फिर ये पश्चिमी घाट के जो होते हैं उन चीज़ों से मिलकर क्या करती हैं, वर्षा करती है, ठीक है। उसके बाद फिर ये आगे बढ़ते हुए जाती है मेघालय। मेघालय में कौन सी पहाड़ियाँ आपकी, गारो, खासी, जंजिया। तो वो कीपनुमा है, तो वहाँ पर जाकर वो फंस जाती है और अच्छी खासी वहाँ पर ऊंचाई के साथ क्या होता है, वर्षा करती है। विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, चेरापूंजी, उसका पड़ोसी क्या है, मासिमगंज, ठीक है, यहाँ होती है। और फिर ये सुरमा घाटी होते हुए फिर ये क्या होती है, अरुणाचल प्रदेश में जाती है। यहाँ भी लगभग 200 और 150-200 सेंटीमीटर वर्षा करती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फिर यहाँ से मुड़कर पर्वतों की संरचना के हिसाब से, टोपोग्राफी के अनुसार से वो बाहर निकल नहीं सकती हैं, तो उनके अनुसार से आगे बढ़ते हुए फिर ये किधर आती हैं, पूरब की तरफ आती है। पूरब आने का रीजन क्या है, क्यों आती है पूरब की तरफ, पहाड़ से टकरा कर सीधा क्योंकि यहाँ पर क्या है, अरावली स्थल है, क्या है, हाई टेम्परेचर और निम्न वायुदा, लो प्रेशर है। तो हवाएं हमेशा किधर जाती हैं, हाई से लो की तरफ। तो ये हवा जो होगी हमेशा मजबूरन से, पहाड़ तो है ही है, ऊपर से ये लो प्रेशर की ओर क्या करेगी, बढ़ेगी। आगे बढ़ते हुए क्या करती है, वर्षा करते हुए जाती है, और जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे इसकी वर्षा करती है, और वर्षा की मात्रा में क्या होती है, उसकी कमी आती जाती है। अगर बीच में कहीं कुछ मिल जाता है तो वहाँ से नमी अब्जॉर्ब करती, फिर वर्षा करती, फिर आगे वो बढ़ती जाती है, ठीक है। इसी वजह से दिल्ली में भी हल्की फुल्की मतलब क्या होती है, कभी कभी यहाँ वर्षा नहीं होती, कभी ज़्यादा वर्षा होती है। जब दोनों में क्या होती है, कहीं कहीं से नमी मिल जाती है तो वर्षा अच्छी खासी हो जाती है, ठीक है। ये हो गया। और ये बताइए कि मतलब यहाँ पर वर्षा न होने का क्या रीज़न है, स्थान और स्थल, ठीक है। अरावली से समानांतर हवाएं निकल जाती है, एक रीज़न हो गया। और हाँ जी, देखिए एक रीजन ये है कि अरावली पहले क्या है आपका, पहला रीजन अरावली क्या है आपकी, समानांतर हवाओं के समानांतर है, इसलिए वो निकल जाती है। दूसरा ये होगा कि यहाँ पर क्या होगी, कन्वेक्शन करंट चलेगी, ज़्यादा गर्म होगा तो हवाएं क्या होंगी, ऊपर उठेंगी, तो यहाँ से जो हवाएं जाएंगी नमी लेकर, यस सर, सेचुरेट समझ में आता है, यस सर, वाष्पीकरण, सेचुरेशन मतलब जो अच्छा वो एब्जॉर्ब करके जो हवाएं निकलती हैं वो, मतलब सेचुरेट ये होता है जैसे कि हमने पानी खूब पी लिया, ठीक है। अब मुझे पानी कुछ भी और डाल दिया जाए, शरबत या कुछ और लिया जाए, तो उतनी इच्छा नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, फुल हो चुके हैं, या खाना मैंने भरपूर खा लिया है, अब मेरे पास अच्छे अच्छे व्यंजन ला के दिया जाए खाने के लिए, तो हमारा पेट क्या करेगा, दवाई नहीं देगा कि अब मतलब हम सेचुरेट हो चुके हैं। यस सर, मतलब अब हम मेरी क्षमता नहीं है कि कोई चीज़ अब्जॉर्ब कर सकें, यानी ले सकें, उसे क्या कहते हैं, सेचुरेट कहते हैं, ठीक है। ऐसे में यस सर, तो वो हुआ कि यहाँ से जब ये सेचुरेट मतलब जाती हवाएं, मतलब तो यहाँ पर क्या करती हैं, वो आपकी जो गर्म हवाएं होती हैं उसको क्या करती हैं, कम कर देती हैं, यानी वो उसकी भूख और बढ़ा देती हैं, यानी वो संघनन क्रिया प्रारंभ होने से पहले ही उनकी भूख और बढ़ा देती हैं, ताकि वो बारिश नहीं कर पाती। तो दो रीजन हो गए, उनकी क्या होगी, सापेक्षिक आर्द्रता का कम होना, और दूसरा क्या है इनका, अरावली पर्वत का समानांतर होना, ठीक है।
अगर किसी कारणवश उन हवाओं को नमी मिल जाती है आगे, जैसे हमने बताया था इंदिरा गांधी नहर है, वहाँ सिंचाई अधिक होती है, तो वहाँ से अगर पेड़ों से नमी मिल जाती है तो वो सेचुरेट हो सकती है। सेचुरेट होने के बाद वो क्या होंगी, फिर वर्षा करेंगे, संग्रहण क्रिया प्रारंभ होगी, उसके बाद फिर वर्षा करेंगे, ड्यू पॉइंट आएगा, फिर उसके बाद करेंगे। तो ये आपका है, ठीक है। तो ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है, ठीक है, ये होता है। और इसमें एक चीज़ ये है कि यहाँ का क्या होगा, तिब्बत का पठार है। क्या है? तिब्बत का पठार है। तिब्बत के पठार से क्या होता है, गर्म होती है, और ये ठीक है, यहाँ से गर्म हवाएं उठती हैं, तो कहाँ जाती हैं, ऊपर जाती हैं, लोको पास तक जाती हैं, छोट सीमा तक। फिर वहाँ से क्या होती है, हवाएं फिर आपकी आती हैं, किधर आती हैं, 0 डिग्री के पास आती हैं। फिर वहाँ पर क्या होती है, वो बैठती हैं, फिर वहाँ से नमी अब्जॉर्ब करती हैं, फिर क्या करती हैं, यहाँ पर फिर आगे बढ़ती हैं, फिर वर्षा करती हैं। ये जितना अधिक गर्म होगा उतना हमारा मौसम क्या होगा, मजबूत होगा और अच्छी खासी वर्षा होगी। क्लियर है? तो इसमें कई लोगों ने कई सिद्धांत दिए, लेकिन सबसे अच्छा सिद्धांत, मतलब सबसे जो बेसिक सिद्धांत है वो क्या है, ताप का सिद्धांत। अगर टेम्परेचर नहीं है तो, तापमान नहीं है तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तापमान है तभी जेट स्टीम की धारा चलती है, तभी आपकी एंटी वो व्यापारिक वन चलती है। अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसमें कई लोगों ने कई सिद्धांत दिए थे, ठीक है। अब जैसे आपका फ्लोन का हो गया, आपका फ्लोन फेरी ने शायद दिया था, ठीक है, उसको फ्लोन ने दिया था और कोटेश्वर ने दिया था आपका, ठीक है। कई लोगों ने दिया, समय के साथ बदलते मोनिक्स ने, जब मोनिक्स ने 1970 में दिया था, कभी इस तरह आपका बदलता गया समय के साथ। 1952, 1951, फिर 1972, ऐसे समय के साथ अलग अलग लोगों ने अपना कुछ न कुछ उसमें योगदान दिया, ऐड करते हुए और सिद्धांत दूसरा बढ़ता गया। अच्छा ये बताइए, मुझे समझ में आया नहीं आपको, मैंने इतना सब कुछ बोला। अब कोई पूछेगा मानसून के बारे में तो बता सकते नहीं आपको? हाँ जी, ठीक है, मानसून के बारे में बता सकते नहीं? चलिए थोड़ा बहुत देखिए, मानसून, भारत का मानसून। मैंने यही समझाना था आप लोगों को, ताकि आप लोग देखिए मेन क्या है, आप लोग इन हवाओं को ध्यान रखिएगा, कैसे चलने की दिशा है, ठीक है। पश्चिम घाट में कैसी वर्षा होती है, किस प्रकार की वर्षा होती है? पूर्वी घाट में ठीक है, ध्यान रखना। चलिए पश्चिमी घाट और वर्षा देखिए भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से बना है। अरबी भाषा के मौसम से बना है। हाँ जी, मौसम से बना है, जिसका अर्थ होता है पवनों की दिशा का मौसम के अनुसार उलट जाना। मौसम के अनुसार उलट जाना, ये स्टेटमेंट समझ में आया नहीं आप लोगों को? वहीं पर अच्छा, नहीं समझ में आया? पवनों के अनुसार मौसम को कंट्रोल होगा, सुना है, लेकिन मौसम के अनुसार कौन नहीं समझ में आया? हाँ जी,
जैसे ये आपका क्या है, मान लीजिए स्थलखंड का भारत का, ठीक है, ठंड का मौसम है, क्या है, ठंड का मौसम है, यानी सूर्य कहाँ है, दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा पर है। कहाँ पर सूर्य? मकर रेखा पर है। तो यहाँ पर ये यहाँ पर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। ठंड का मौसम है तो स्थलखंड क्या होगा, ज़्यादा ठंडा होगा कंपेयर में सागर में देखा जाए तो। सागर में क्या होगा, लो प्रेशर होगा। तो हमारे कैसे चलेंगी, ये हो गया, ये क्या हो गया, ठंड के मौसम में आया क्लियर। अब जब गर्मी आ गई तो सूर्य कहाँ है, कर्क रेखा पे है, तो यहाँ पर क्या होगा, लो हाई टेम्परेचर होगा। यस सर। हाई टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, लो प्रेशर होगा। तो हवाएं किधर चलेंगी, सागर से बदलने नहीं, हवाएं दिशा बदली नहीं, तो मौसम के अनुसार बदला नहीं। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए ठीक है, क्या हुआ, उलटना का क्या हुआ, जैसे उलटना क्या, उल्टा उल्टा, जैसे पहले ऐसे चलता था, ऐसे चलता, उलट गया तो अच्छा चला। तो यही बोले थे, हाँ अब बताइए क्या कह रहे हैं। हाँ ठीक है, यानी मतलब उलट नहीं समझ में आया, परिवर्तन, ठीक है, क्या करना, हाँ परिवर्तन होगा, बदलने की दिशा में परिवर्तन नहीं करेंगे, पता नहीं कैसे परिवर्तन होगा उसमें। एक बार सागर से स्थल की तरफ चले जाते इसे क्या कहते हैं, सागर समीर भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, सागर समीर भी, और क्या कहते हैं, स्थल समीर भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं, सागर समीर भी और स्थल समीर भी। ध्यान में आया चीजों को, यानी सागर चलने वाली हवा को सागर समीर, स्थल चलने वाली हवा को स्थल समीर, वही ठीक है। वो मौसम के अनुसार ही होता, दिन और रात के अनुसार, ठीक है। चलिए लिखिए इसमें, मौसम के अनुसार उलट जाना। भारत में अरब सागर, भारत में अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाओं की दिशा में ऋतुवत परिवर्तन हो जाता है, ऋतुवत परिवर्तन हो जाता है। ऋतु समझ में आता है, ऋतुवत परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। भारतीय मौसम के द्वारा, मौसम विभाग के द्वारा, भारतीय मौसम विभाग के द्वारा भारत की जलवायु को 4 ऋतुओं में बांटा गया है। भारत की जलवायु को 4 ऋतुओं में बांटा गया है। पढ़ा लिखे शीत ऋतु, शीत ऋतु, हाँ शीत ऋतु, इसका समय, इसका काल या समय मध्य दिसंबर से फरवरी तक होता है।
शीत ऋतु कब से कब तक होता है? ठीक है, आज तो दिसंबर में चला जा रहा, पता नहीं चल रहा। ठीक है, ठंड नहीं पड़ रही है, जनवरी पड़ रही ठंड, फरवरी तक होता है। इस समय सूर्य की स्थिति कहाँ होती है? हाँ, दक्षिण होती है। इस समय सूर्य की स्थिति दक्षिण होती है। अतः भारत में तापमान कम पाया जाता है। और सबसे कम तापमान उत्तर पश्चिम भारत में पाया जाता है। सबसे कम तापमान उत्तर पश्चिम भारत में पाया जाता है। उत्तर पश्चिम। इस ऋतु में समताप रेखाएं, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। इस ऋतु में समताप रेखाएं, समताप या समदाप? समताप, ताप में समताप, टेम्परेचर। इस ऋतु में समताप रेखाएं पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की ओर सीधी रहती हैं, सीधी रहती हैं, स्ट्रेट। उत्तर पश्चिम भारत में देखिए, हम आप लोगों को समझाने के इतना सारा लिखा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग जब नोट्स बनाइएगा तो अपने समझने की थोड़ा सा बनाइएगा, इसको समझ लीजिएगा, अपना थोड़ा सा बनाइएगा, ठीक है। इसलिए हमें ये थोड़ा एक चीज़ों को बार-बार करके लिखा रहा हूँ समझने के लिए, ताकि आप लोग समझ ले पाए, पढ़ना फिर एक बार समझे हैं और उसको अपना नोट्स बनाइए, ठीक है। और मैंने बोला था नदियों का बनाने के लिए स्टिकी नोट्स बनाया आप लोगों ने, ज़्यादा नहीं मैंने कहा था। सिंधु का बनाने के लिए गंगा का, यमुना का, चंबल का, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा का और गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, बस उसका मतलब सहायक नदियों के द्वारा, मतलब उसका उद्गम कहाँ से हो रहा है, कहाँ गिर रही है, उसकी सहायक नदियाँ, ठीक है। स्टिकी नोट मिलता कितना का? 10 रुपये मिलता है मार्केट। स्टिकी नोट 10 रुपये मिलता है, अपना बना के चिपका लीजिए जहाँ जो शुरू में पढ़ते हैं, और देखते रहिए उसको, या अपना नोट्स में चिपका दीजिए, ठीक है। तो वो देखते रहेंगे, कहीं भूलेंगे नहीं आप। चलिए, उत्तर पश्चिम भारत में एक क्षीण, मतलब कम, क्षीण उच्च दाब, क्षीण उच्च दाब, क्षीण उच्च दाब का, उच्च दाब का निर्माण होता है जिससे पवन वहां से निम्न दाब की ओर चलने लगते हैं। जिसे शीतकालीन मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटती हुई मानसून के नाम से जाना जाता है। मानसून के नाम से जाना जाता है।
ये उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटती हुई मानसून के नाम से जाना जाता है। जिससे तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा होती है। तटीय क्षेत्र में वर्षा होती है। उस तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल। कोरोमंडल। ठीक है, कोरोमंडल। अच्छा, किसी ने पूछा था कि जैसे ये मतलब कावेरी नदी की उसमें ज़्यादा पानी होता है ना उसमें, मतलब वो बस मतलब हाँ, तो वो जो हमने बताया था वो चक्रवात वाला उसी रीजन से होता है। ठीक है, हाँ, उसके मतलब ये निम्न क्षेत्रों में उसे क्या होता है? डेल्टाई क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा किसका होता है? आपके उस चक्रवाती वर्षा के कारण, तो चक्रवाती वर्षा के कारण भी और उसको लौटती हुई मानसून के कारण भी। वो कोरोमंडल होता है। ठीक है, जाना है। अब देखिए इसी में भूमध्य सागर के तरफ से इसीलिए देखिए ना वो दिसंबर में बाढ़ हुआ था। क्या सर बोल रहे हैं? इस ऋतु में दिसंबर में इस ऋतु में भूमध्य सागर से उठने वाला शीतोष्ण चक्रवात, शीतोष्ण चक्रवात पश्चिमी जेट स्ट्रीम के सहारे, पश्चिमी जेट स्ट्रीम के सहारे भारत में पश्चिमी जेट भारत में प्रवेश करता है। अच्छा, जेट स्ट्रीम नहीं पढ़ा है आपको? भारत में प्रवेश करता है। देखिए भूमध्य सागर में कौन सी हवाएं चलेंगी? वजह चल रही ना। और देखिए भी ध्यान रखना है, बेटियों का क्या होता है? खिसकाव होता है। बेटियों का क्या होता है? खिसकाव होता है। ठीक है, जैसे हमारा जब सूर्य उत्तर में आ जाता है कर्क रेखा में, तो बेटियां क्या होती हैं? ऊपर की तरफ चली जाती है, खिसकाव हो जाता है। और दक्षिण में हो जाता है तो बेटियां और भी नीचे की तरफ आ जाती हैं। ठीक है, फिर जैसे हमारा आरटीसी जल क्या था? आरटीसी जल यहाँ से क्या हुआ? ऊपर की तरफ आ गया था। ठीक है, तो बेटियों क्या होता है? खिसकाव होता है। बेटियों का आप लोगों ने खिसकाव भी देखना है उसमें। सर जेट स्ट्रीम वही है बेटियों का खिसकाव? जेट स्ट्रीम अभी जैसे उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम, पछुआ वाला जेट स्ट्रीम, उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम, पूर्वी जेट स्ट्रीम, ठंडी हवाओं का जो प्रभाव होता है वैसे पछुआ वाला, ठीक है, उसको डालते हैं। तो वो भी जेट स्ट्रीम 4-5 हैं, उसको किसी तरह हम देखेंगे अच्छे से, पूरा विश्व को लेकर समझाएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल क्या करना है आपके? अभी फिलहाल देखिए भारत में देखना है कि भारत में दक्षिणी पश्चिम मानसून गर्मी में जो वर्षा होती है वो किस जेट स्ट्रीम से होती है? उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम। कौन सी होती है? उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम। किससे होती है? उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम। और जो ठंड में वर्षा होती है वो पछुआ जेट स्ट्रीम से होती है। ध्यान रखना। ठीक है, उपोष्ण या शीतोष्ण जेट स्ट्रीम। गर्मी में जो वर्षा होती है वो किससे जेट स्ट्रीम होती है? उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम। और ठंड में जो होती है आपकी वो पछुआ या शीतोष्ण या उष्ण जेट स्ट्रीम। ठीक है, ये ध्यान रखना है इस चीज को। बाकी हम उसको पढ़ाएंगे जेट स्ट्रीम को पूरा, बस और एक पर बीच में। सर पश्चिमी जेट स्ट्रीम के सहारे भारत में हाँ प्रवेश करती है। इसे ही पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। इसे ही पश्चिमी विक्षोभ। विक्षोभ मतलब क्या होता है? डिस्टर्बेंस। ठीक है, इसे ही पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है, जिससे लगभग 5 सेंटीमीटर वर्षा
वर्षा होती है। इतने गेहूं की फसल में क्या होती है? तो ठंड के मौसम में हल्की की बारिश होती है, जो गेहूं के लिए क्या होती है? फायदेमंद होती है। गेहूं क्या है? कौन सी फसल आपकी? रबी फसल है। उसे पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो थोड़े भी टेम्परेचर में और थोड़ी भी पानी में वो फसल हो जाती है, तो गेहूं जैसा हो जाता है। ठीक है, तो ये वर्षा उसके लिए फायदेमंद होती है, हल्की हल्की वर्षा की बारिश होती है। इससे पंजाब हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर आदि क्षेत्रों में वर्षा होती है। क्षेत्रों में वर्षा होती है। सर पश्चिमी विक्षोभ के कारण हाँ, ये रबी फसल के लिए अधिक उपयोगी होती है। रबी फसल के लिए अधिक उपयोगी होती है। रबी फसल के लिए देखिए, शीतकाल में इतनी घटनाएं घटी। ठीक है, आप लोग इसको 60 मिनट बना लेंगे, समरी करने आता है हर चीज़ का, इसको पढ़िएगा, समझिएगा और छोटा कर लीजिएगा। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ क्या क्या होता है, ठंड में कौन सी घटनाएं घटती हैं, ठंड में सूर्य की स्थिति कहाँ होती है। ठीक है, ठंड में हमारे यहाँ ठंड का मौसम होता है या गर्मी का मौसम होता है, हमारे यहाँ चाहे लू चलती है या कि मतलब ठंडी हवाएं चलती हैं। ये सब आप लोग कर सकते नहीं कर सकते? अब देखिए गर्मी का मौसम, ग्रीष्म ऋतु, हाँ गर्मी का मौसम लिख लीजिए, इसमें आ रहा था ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? सूर्य क्या होता है हमारा? मतलब भूमध्य रेखा के ऊपर, भूमध्य रेखा के विषुवत रेखा के ऊपर की तरफ होता है और भारत के कर्क रेखा की तरफ क्या होता है? इसका मूवमेंट होता है। ठीक है, इस टाइम क्या होगा? घटनाएं घटेंगी हमारे यहाँ। पहले ही होगा टेम्परेचर क्या होगा? हाई होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा, फिर उसके बाद दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चलेंगी। ठीक है, और क्या करेंगी? वर्षा होगी। ठीक है, और इसी में क्या होगा आपका प्री मानसून होने से जो चक्रवाती वर्षा होती है उसके विभिन्न नाम। चलिए ग्रीष्म ऋतु में ये ऋतु मार्च से लेकर मध्य जून तक रहती है। ये ऋतु मार्च से लेकर मध्य जून तक रहती है। सूर्य के उत्तरायण होने से भारत में तापमान कम हो जाता है। तापमान अधिक होता है। हाँ जी, क्या होता है? चलिए कम से कम ध्यान है आपका। ठीक है, दक्षिणी में होता है तब उसका हाँ तापमान बढ़ जाता है। अब क्या देखें आप होश में है कि नहीं? इस ऋतु में उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में दिन के समय में तेज
तेज तेज तेज गर्म एवं तेज गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती हैं। चलती है नहीं गति में, उसे क्या कहते हैं? हाँ, इसमें लिख दीजिए लू कहते हैं इसे। तेज एवं शुष्क हवाएं चलती हैं, इसे लू के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इस ऋतु में सूर्य के उत्तरायण होने से, इस ऋतु में सूर्य के उत्तरायण होने से ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है। अंत उष्णकटिबंधीय अपसरण क्षेत्र कहते हैं उसको, ध्यान रखना है। उत्तरायण होने से ITCZ। ठीक है। उत्तरायण होने से ITCZ उत्तर की ओर खिसकने लगती है। और जुलाई तक ITCZ क्या होता है? तो पूछे तो क्या कहेंगे आप लोग? एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। ठीक है। निम्न वायुदाब का क्या होता है? क्षेत्र होता है। और जुलाई में 25 डिग्री अक्षांश रेखा को पार कर जाता है। 25 डिग्री अक्षांश रेखा को पार कर जाता है। जिससे स्थलीय गर्म एवं शुष्क पवन, जिससे स्थलीय एवं गर्म शुष्क पवन गर्म शुष्क पवन समुद्र की आर्द्र पवनों से मिलती हैं। आर्द्र मतलब उसकी नमी वाली, ठीक है, पवनों से मिलती हैं तो उस क्षेत्र में भारी वर्षा होती है। जिसे मानसून पूर्व चक्रवात के नाम से जाना जाता है। पूर्व चक्रवात के नाम से जाना जाता है। ये पहले, ठीक है, मानसून से पहले। पूर्व मतलब क्या होता है? पहले। जैसे होता है ना पूर्वान, मध्याह्न, अपराह्न, होता है ना ये, वो चीजें ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे ही होता है। सप्ताह नहीं, तो मानसून पूर्व चक्रवात के नाम से जाना जाता है। इन चक्रवातों को भारत में विभिन्न नामों से जाना जाता है। विभिन्न जगहों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है और इनको जरूर अंडरलाइन करेंगे, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। इन चक्रवातों को भारत में विभिन्न जगहों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। ठीक है। पहले लिखिए नार्वेस्टर। नार्वेस्टर ये पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड। नार्वेस्टर पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, नार्वेस्टर के नाम जाना जाता है। ठीक है। इससे जूट और चावल की खेती अच्छी होती है। जूट, जूट समझ में आता है आपको?
क्या होता है? गोल्डन उसको और क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर। पटसन भी बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं उसे? पटसन। अभी मैंने बोला था जूट की दो मिलें उत्तर प्रदेश में कौन सी हैं? कहाँ पर? एक कानपुर में है, दूसरा आपका सहजनवा में है, क्या चीज? महावीर जूट मिल, ठीक है? असल में सर इसी परियोजना के लिए वो केजी डेटा में चावल और जूट की फसल अच्छी होती है, चावल और जूट की फसल अच्छी होती है। अच्छा, जूट का पेड़ देखा आप लोगों ने? हाँ सर जी। थोड़े उसके पत्ते खट्टे टाइप के होते हैं, ठीक है? और थोड़े कटीले होते हैं उसमें। कढ़ाई आप सर ये जो पेड़- केजी डेटा वाला इसीलिए शायद वो वहाँ पे कर दिया जाए जूट की खेती के लिए हाँ, हमको शायद उसमें किया होता जाए। है, जैसे आपका पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है? बांग्लादेश में हो गया आपके, ये होता है चिंगड़ी चावल। ये पश्चिम बंगाल में दो ऋतु में चावल उगाया जाता है। दो हाँ हाँ, वो होता है, जो ब्रेड वाला होता है, जब उसको कहते हैं, वो बोलते हैं उसको मतलब चावल उगाने और एक के बोलते हैं। चावल उगाने के टाइम तो 2 बार उगा लेते हैं जब रबी। अरे इस टाइम क्या है, इस टाइम हर चीज़ का क्या है, सदाबहार चीज़ें हो रही, ठीक है? आजकल जमाना टेक्नोलॉजी का हो गया, हर चीज़ें हो रही है, ठीक है? सब इंतजार करें। देखिए, काल बैसाखी, अगला काल बैसाखी, काल काल बैसाखी, अभी काल बैसाखी पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी। नार्वेस्टर को क्या कहते हैं पश्चिम बंगाल में? काल बैसाखी कहते हैं। हो गया? नार्वेस्टर को ही, अगले क्वेश्चन लिखिए, नार्वेस्टर को ही पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है। अगला बोडो चिल्ला, बोडो चिल्ला, बोडो जिला असम में, असम, असम में नार्वेस्टर को स्थानीय भाषा में बोडो जिला कहते हैं। स्थानीय भाषा में, असम के लोकल लैंग्वेज में बोडो जिला कहते हैं। चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम, इसमें लिखे कर्नाटक एवं केरल में कर्नाटक एवं केरल में, ठीक है? ये कॉफी के फूलों को खिलने में मदद करते हैं, कॉफी के फूलों को खिलने में मदद करते हैं, कॉफी फूल। मैंगो सावर या आम्रवृक्ष कॉफी के फूलों के खिलने में मदद करते हैं, ठीक है? अगले देखिए, आम्रवृक्ष या मैंगो सावर। आम्रवृक्ष दक्षिण भारत में, आम्रवृक्ष दक्षिण भारत में आम के जल्दी पकने में सहायक होते हैं। ये जरूर कर लेना, ठीक है? इसको हमेशा लर्न कर लेना है। ये पूछा जाता है, अभी हमने बताया कि 27 जुलाई जो पेपर हुआ आपको, इसमें पूछा गया नार्वेस्टर के बारे में, पूछा गया नार्वेस्टर किस राज्य से होकर बहती है, ठीक है? उसमें ऑप्शन में था 3-4 ऑप्शन था, उसमें आपका क्या था ना, पश्चिम बंगाल पूछा था। ऐसे पश्चिम बंगाल में कौन सी हवा चक्रवाती पवन चलती है? तो उसमें आपका ये नार्वेस्टर था, कालगांव था, और भी ब्लैक रोलर था, चीज़ होते, उसमें आपका नार्वेस्टर ही था। तो इस चीज़ को ध्यान रखना आपको, ठीक है? और मैंने बताया था कोरोमंडल,
पश्चिमी, विक्षोभ और उत्तरी पूर्वी मानसून जो पवन है उसके हिसाब से कहाँ वर्षा होती है। इसके बाद हम वर्षा ऋतु लिखेंगे। ठीक है, आप लोग 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, सब बैठे हुए हैं। और नहीं समझ में आया कल एक बार और भी हम इसको अच्छे से इस पर पढ़ के आना, फिर हम आपको समझाएंगे। यस सर। ठीक है, अगर एक बार पढ़ लेंगे आप लोग तो आप लोग को पूरी समझ हो जाएगी उसी उससे आप लोग क्वेश्चन करने के काबिल हो जाएंगे सबसे। ठीक है। यस सर।